औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है बालों का झड़ना। और ये इस मर्ज जो है इस वक्त आम होती जा रही है। काफ़ी लोगों में ये मर्ज जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए, कोई नुस्खा दिया जाए। तो आज एक नुस्खा आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा जो आप तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। काफ़ी अरसे से इस नुस्खे को अपने मतलब की जीनत बनाया हुआ है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। आज आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश, ख़ास तौर पर उन दोस्तों से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले नुस्खे के अज्जा, इसको बनाने का तरीका, उसके बाद जो फ़ायदे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो गुजारिश आप तमाम दोस्तों से ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको नुस्खा बनाने में और नुस्खा समझने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप घर में खुद बआसानी इस नुस्खों को तैयार कर सकते हैं। हमारा मकसद अल्लाह पाक की रज़ा, अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आसानियाँ देना आप दोस्तों को मकसूद है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें है तुख्म सत्यानासी। और तुख्म सत्यानासी जो है इसका वज़न है 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने लेना है तेल सरसों का तेल 250 ग्राम आपने लेना है तेल सरसों। अच्छा लेना है तेल, कोल्हू से निकला हुआ जो तेल होता है वो लिया करें। बाज़ार में मिलने वाला तेल जो है वो मिलावट वाला होता है, कोशिश किया करें कि वो ना लें। तो इस नुस्खे को जो बनाने का तरीका है वो समझ लें कि तुख्म सत्यानासी को आपने मोटा मोटा कूट लेना है। ठीक है जी, किसी कपड़े में आप रख कर इसको मोटा मोटा कूट लें। हावन दस्ते के साथ कूट लें, बसानी कूट जाते हैं, ये तुख्म होते हैं, बीज होते हैं। उसके बाद आप कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में आप तेल डालें, गरम करें और ये जो बीज हैं जो आपने कूटे हैं ये डाल दें। आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच आपकी नहीं होनी चाहिए कि ये जल ना जाए। हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है और जब 2-3 उबाल आ जाएं, याद रखें कि आपने इसको साथ साथ हिलाना भी है कि नीचे लग ना जाए, तेल के साथ कढ़ाई में दवा जो है वो लग ना जाए, जल ना जाए। याद रखिए दवा को जलाना नहीं है आपने। जब 2-3 उबाल आ जाएं उसके बाद आपने उसको उतार लेना है। अगर दवा जल गई तो आपका तेल ज़ाया, इसलिए इख्तियात की ज़रूरत है। इख्तियात के साथ आपने इसको जो है पकाना है। जब 2-3 उबाल आ जाएं उसके बाद आप इसको उतार लें। उतारने के बाद इसको आपने धूप में रखना है। किसी भी बर्तन में डालकर इस दवा को ऊपर कोई कपड़ा, हल्का सा पतला सा कपड़ा जो है
वो रख सकते हैं, और 15 दिन इसको आपने धूप में रखना है। सर्दियों में कम से कम 25 दिन और गर्मियों में 15 दिन इस दवा को आप रखेंगे। उसके बाद आप इसको छान लेंगे, और छानने के बाद आप आम जो तेल है जिस तरह हम लगाते हैं सर के ऊपर, इस तरह आपने लगाना है, और रात को आपने अच्छी तरह जो है इसका मसाज करना है। जहाँ के बाल आपके झड़ चुके हैं, जिस जगह के बाल आपके सर के झड़ चुके हैं, वहाँ पर आपने इसको मसाज करना अच्छी तरह नरम हाथों के साथ। इस तरीके से आपने इसको मसाज करना है पोटों की मदद से, जहाँ पे आपके बाल झड़ चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के मुतवातर इस्तेमाल से ये आपके बाल जो झड़ गए हैं ये वापस आ जाएंगे। और इसी तरीके से जिन मर्दों की पेशानियों के ऊपर जो बाल नहीं होते, ये जगह खाली हो जाती है, एंड तक या आम तक खाली हो जाती है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इस तेल को बनाकर इस्तेमाल करें, तो कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से जो है बाल उनके वापस आ जाएंगे। एक नंबर बात हो गई। दूसरे नंबर पे बात यह है कि पानी आपका मीठा होना चाहिए जिस पानी से आप नहाते हैं। अगर पानी कड़वा है या उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, या पानी आपका ख़राब हो चुका है, खारा हो चुका है, तो फिर आपको कोई भी ऑयल जो है दुनिया का वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, आपको फ़ायदा नहीं देगा। वजह ये है कि पानी आपका ख़राब है। जिस पानी से आप नहा रहे हैं वो पानी आपका जब ख़राब है तो वहाँ पे ऑयल आपको क्या फ़ायदा करेगा। इसलिए जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं कोशिश किया करें कि नहरी पानी या जो पानी आप वाटर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं उससे नहाएं, ताकि आपके बाल जो हैं वो महफूज रहें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, चैनल को मुतारफ़ करवाएं अपने दोस्तों में। हाज़िर होंगे एक नई और मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।